हम इस वक्त मौजूद है, देखिए बिहार विधानसभा के ठीक बाहर गेट पर हम मौजूद हैं और यहां से हम आपको बिहार विधानसभा के लिए जो पहले दौर का चुनाव चल रहा है, वोटिंग हो रही है, उसकी जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर औरंगाबाद से क्या है, राकेश बताइए। औरंगाबाद से इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है कि एक तो दिबरा इलाके में वोटिंग शुरू होने से पहले वहां पर 2 विस्फोटक डिवाइस मिली है। लखीसराय से ये बड़ी खबर है कि वहां पर 2 बूथों पर मतदान अभी शुरू इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वहां पर ईवीएम खराब होने की शिकायत मिली। तो ये अभी तक की 2 बड़ी खबरें हैं। औरंगाबाद से बड़ी खबर यह है कि दिबरा इलाके में वोटिंग शुरू होने से पहले 2 विस्फोटक डिवाइस वहां पर मिली है। सीआरपीएफ की टीम ने इसे जब्त किया है और इसके साथ ही डिफ्यूज कर दिया है, यानी वहां पर इसको लेकर अब चिंता की कोई बात नहीं। औरंगाबाद का बड़ा हिस्सा नक्सली प्रभावित रहा है विद्या, हालांकि अब वहां पर कंट्रोल ज्यादा, स्थिति काफी ज्यादा सुधर गई है। लेकिन लखीसराय का जिक्र बार बार हो रहा है। पोलिंग बूथ 168 पर, इसके साथ ही 196 पर ईवीएम खराब होने की शिकायत मिली है शुरुआती दौर में ही। अब वहां पर काम चल रहा है, ईवीएम को ठीक किया जा रहा है और हो सकता है उसे बदलना पड़े, लेकिन फिलहाल वहां पर मतदान अभी शुरू नहीं हो पाया है। मतदान शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें तो औरंगाबाद में जो आईईडी बरामद किया गया, 2 आईईडी बरामद किए गए, उन दोनों को डिफ्यूज कर दिया गया, यानी कि तत्काल प्रभाव से सीआरपीएफ के द्वारा उन आईईडी को डिफ्यूज किया गया, सुनिश्चित किया गया कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। इस चुनाव में देखिए नक्सल प्रभावित इलाका औरंगाबाद माना जाता है और इस इलाके में जाहिर सी बात है कि जब विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं तो गड़बड़ी फैलाने की भी कोशिश जरूर की जाएगी। साजिशतन जो है वो गड़बड़ी फैलाने की कोशिश होगी, लेकिन हमारी सुरक्षा के जवान जो है वो वहां पर मौजूद है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि 71 सीटों के लिए आज विधानसभा में बिहार में वोटिंग हो रही है और इस वोटिंग के दौरान देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जनता ने उत्साह इस बार दिखाया है। रैलियों में पहुंचकर, रैलियों में जनता पहुंच रही थी और अगर एक खास तबके की बात करें, एक खास वर्ग की बात करें, उम्र की बात करें तो जो युवा हैं बिहार के, वो इस बार अगर आप बात कर रहे थे उनसे राकेश, तो वो सीधे सीधे कह रहे थे कि भाई रोजगार पर हम बात कर रहे हैं। हम वो सीधे सीधे कह रहे थे कि देखिए हम अगर जात पात से ऊपर नहीं उठेंगे, हम जात पात को छोड़कर आगे नहीं बढ़ेंगे चुनाव में, तो फिर भैया कब तक कुछ सवाल होंगे विद्या, मुझे लगता है कुछ सवाल होंगे जिन सवालों पर चर्चा आगे लगातार होती रहेगी, हर चरण के चुनाव में होती रहेगी। सवाल ये होंगे कि क्या नौकरी का जो वादा था उस पर बिहार वोट कर रहा है? क्या इस बार सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी है, बेरोजगारी है? क्या पलायन इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि सत्ता पलट जाए? इस पर भी हमारी लगातार चर्चा रहेगी। जिस राज्य में आप सोचिए 46 से 48% बेरोजगारी की दर है, वहां पर यह वादा कर दिया गया चुनावी मैनिफेस्टो में 10 लाख वोट। एक बड़ी बात यह हो रही कि कोरोना के वक्त में जब बाहर से बिहार के युवा या फिर बिहार से बाहर जो काम करने वाले बिहारी थे वो बाहर से लौटकर जब आए तो सबसे बड़ी बात यह हुई बिहार में कि भैया यहां पर रोजगार के लिए व्यवस्था क्या है, क्योंकि सरकार ने यह कहा कि हम बिहारियों को यहां पर रखेंगे, उन्हें रोजगार देंगे, लेकिन क्या उनको रोजगार मिला और कई महीने से क्या उनके घर में पैसा आ रहा है, उनका घर चल रहा है? इस बात को लोग जहन में रखे हुए। रजनीश के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, वोटिंग शुरू हो चुकी है, कुछ गड़बड़ियां हैं, लेकिन इसके बावजूद आप बता रहे थे कि लंबी लाइन भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि थोड़ी बहुत परेशानियां शुरुआती फेज में बहुत जगह पर होती है ईवीएम को लेकर, लेकिन लोगों में उत्साह है, ये बहुत अच्छी तस्वीर है। और जब मैं जहां मौजूद हूं, मैं जैसा बता रहा था, ग्रामीण इलाका है और लोग सुबह सुबह निकलते हैं वोट कास्ट करने और लोग आए हैं बड़ी संख्या में। यूथ है हमारे साथ। आप लोग दोनों, विद्या और राकेश, आप लोग बात कर रहे थे यूथ के बारे में। मुद्दा क्या है यहाँ सबसे बड़ा? थोड़ा सा इधर घूमिए, इधर मेरे तरफ, हाँ इधर घूमिए। हाँ, मुद्दा क्या है आप लोगों के चुनाव में? इधर कैमरे की तरफ। हाँ, इशू क्या है आपके लिए? एम्प्लॉयमेंट है, पढ़ाई है, किस इशू के साथ वोट कास्ट करना है? कोई एग्जाम देने के रजनीश मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट की बात इन भाई साहब ने कर दी, जरा उनसे ये विस्तार से बातचीत करिए कि जिस राज्य में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा से, जिस राज्य में बेरोजगारी दर की अगर बातचीत आती है तो 46 से 48% तक बेरोजगारी दर है, वैसे में 10 लाख नौकरी वर्सेस 19 लाख रोजगार, क्या ये चुनावी लॉलीपॉप है? और अगर नहीं तो क्या लोग किस पर भरोसा कर रहे हैं? जरा इस पर जरा विस्तार से बातचीत करिए। बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम कोशिश करते हैं। भाई, बिहार में नेता लोग कह रहे हैं कि रोजगार मिलेगा आप लोगों को, कोई 10 लाख, कोई 19 लाख, क्या स्थिति है रोजगार की यहाँ, ये बताइए। स्थिति तो बहुत अच्छी ही चल रही है और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी ही चलेगी। रोजगार मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। अभी कितना विकास हुआ है आपके इलाके में? बहुत अच्छा विकास हुआ है, पहले से बहुत अच्छा विकास हुआ है। बाबा, विकास कितना हुआ इलाका में? अच्छा हुआ है। हाँ, अच्छा हुआ।
कितना बड़ा मुद्दा रजनीश, है मैं रोजगार आपके पास चुनाव लौट कर आऊंगा। रजनीश, बहुत बड़ा मुद्दा है। एक बड़ी खबर इस वक्त की और पहली तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। देखिए, औरंगाबाद में जो आईईडी बरामद हुआ उसकी पहली तस्वीर न्यूज नेशन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इस आईईडी को डिफ्यूज किया गया और उस वक्त वहां का माहौल कैसा था। क्या चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह की हरकतें होती आई हैं, लेकिन उस पर काबू पा लिया गया है। ये तस्वीर देखिए न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव। दो आईडी रिकवर की गई थी विद्या। औरंगाबाद का ढिबरा इलाका है, वहां पर सीआरपीएफ की टीम डिप्लॉयड थी। चूंकि देखिए नक्सली प्रभावित इलाका है, इसलिए वहां पर लगातार एसएसबी और सीआरपीएफ के लोग रहते हैं। अब बड़ी जब चुनाव होते हैं तो केंद्रीय बलों की बड़ी संख्या में तैनाती होती है, इसलिए एहतियात पूरी थी, सतर्कता पूरी थी और उसी का नतीजा है कि दो आईडी को वक्त रहते रिकवर कर लिया गया और उसे डिफ्यूज भी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हम तक पहुंची हैं न्यूज नेशन पर, वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस आईडी को बरामद किया गया था, उसके बाद उसे डिफ्यूज कर दिया। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जो औरंगाबाद का हमने जिक्र किया, इसके साथ ही लखीसराय का जिक्र किया। एक और बांका से बड़ी खबर आ रही है कि अमरपुर विधानसभा क्षेत्र का बल्ली कित्ता गांव है, उसके बूथ संख्या 179 में ईवीएम खराब है, लोग वहां पर मतदान नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तीसरी ऐसी शिकायत है विद्या सुबह से। जी बिल्कुल, तीसरी ऐसी शिकायत है और इस तरह की शिकायत हालांकि अमूमन जो शुरुआती दौर है उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं तकनीकी खराबी आती है, लेकिन अगर शुरुआत में ही इस तरह से एक एक करके मशीनों की खराबी की बात सामने आएगी तो सवाल जरूर उठेंगे कि क्योंकि देखिए वक्त तो आपका निर्धारित है, आपको शाम 6 बजे तक वोट करना है, तो क्या इस लिहाज से देखें तो क्या फिर उन बूथों पर क्या वक्त थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि लोग अगर वहां पर पहुंच रहे हैं, लोग वोटिंग करने के लिए सुबह सुबह उठकर पहुंच रहे हैं और जैसा कि हमारे साथ एन साहब थे, उन्होंने कहा कि देखिए 80% जो बिहार के लोग हैं वो तो किसानी से जुड़े हुए हैं, तो फिर ये लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं। सुबह उठने के बाद अब लोगों ने सोचा होगा कि सबसे पहले वोट करके आते हैं, उसके बाद दिन का अपना पूरा काम करेंगे, लेकिन जब वो बूथ पर पहुंच रहे हैं तो उनको ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है और उसके बाद वो वापस चले जाएंगे, तो क्या फिर से एक बार वो उसी उत्साह के साथ वापस लौट कर आएंगे, वोट करेंगे और कहीं उससे ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि फिर ये नुकसान होगा कि वोटिंग परसेंटेज जिन इलाकों में जिन बूथों पर वोटिंग मशीन खराब हो रही है उस पर कम हो जाएगा। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पहले फेज के लिए ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किए गए, उसके बाद अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस बार बिहार चुनाव किस मुद्दे पर कर रहा है और बिहार के जो लोग हैं, युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने 15 साल लालू यादव के भी देखे हैं, 15 साल नीतीश कुमार के भी देख लिए हैं, वो क्या करेंगे। और एक बड़ी बात यह भी है राकेश कि कुछ ऐसे युवा वोटर हो गए हैं जिन्होंने लालू यादव के 15 साल नहीं देखे हैं, नीतीश कुमार के 15 साल उन्होंने देख लिए हैं, तो नीतीश कुमार को और इसीलिए मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा तेजस्वी की चर्चा कर रहे हैं कि बदलाव एक हो जाए, युवा को मौका मिल जाए। तेजस्वी यादव हो सकता है नई सोच के साथ, और तेजस्वी यादव ने भी देखिए जो आरजेडी के पोस्टर थे वहां पर लालू को जगह नहीं दी। तेजस्वी को इस बात का एहसास है कि लालू यादव की अगर चर्चा होगी चुनावों में बहुत ज्यादा, तो हो सकता है कि फिर उस दौरान जो अपराध बढ़े थे उसकी चर्चा हो जाए, उसका फायदा सत्ताधारी गठबंधन उठाए। इसीलिए बड़ी होशियारी के साथ जो पहली तस्वीर तेजस्वी को लेकर जो आप पटना शहर में घूमिए, जो बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं उसमें यह लिखा गया है कि नई सोच, नई सरकार, तेज रफ्तार, तेजस्वी सरकार, ये तमाम नारे गढ़े गए हैं। और इस बात का एहसास देखिए सत्ताधारी गठबंधन को भी है कि कहीं 15 साल आप शासन कर लेते हैं, आपने लगातार अच्छे काम किए होंगे, आपने विकास किया होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा संभव होता है कि अगर आप 15 साल सरकार चला लीजिए तो एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, इसलिए उसके प्रभाव को कम किया जाए तो बेहतर है कि पोस्टर से नीतीश कुमार को। एक चीज ये है कि देखिए मैंने कहा कि 15 साल लालू यादव के बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो युवा वोटर हैं, उन्होंने नहीं देखे, लेकिन नीतीश कुमार के 15 साल उन्होंने देख लिए हैं। बिल्कुल। हमारे साथ एनके सिंह साहब है। एनके सिंह साहब, अब ये जो नई पीढ़ी है, ये जो युवा है जिन्होंने आरजेडी का वो 15 साल नहीं देखा है जब वो सत्ता में थी, नीतीश कुमार के 15 साल देख लिए हैं, इन लोगों ने आकलन कर लिया है कि 15 साल में नीतीश कुमार ने क्या काम किया है। एक्सपेक्टेशन जो नीतीश कुमार से 15 साल में काम करने को लेकर लोगों का था यहाँ बिहार में, क्या वो एक्सपेक्टेशन पर नीतीश कुमार खरे उतरे हैं और नीतीश कुमार एक बार फिर से लोगों में वो विश्वास दिखा पाए हैं कि आने वाला जो वक्त होगा, आने वाले जो 5 साल होंगे, अगर फिर से उन्हें सत्ता में लाया जाए तो वो कुछ नया करके दिखाएंगे, कुछ और बड़ा करके दिखाएंगे। देखिए विद्या और राकेश, इसमें हुआ यह है कि आपकी बार ये टर्निंग पॉइंट क्यों हुआ, और अभी भी मैं मानता हूं कि कास्ट का जो वो है एफिलिएशन, ये खत्म नहीं हो रहा है, कास्ट अभी भी रहेगा, लेकिन जो बेस वोट लालू यादव के पार्टी के हैं, जो महागठबंधन के हैं, वो हमेशा नीतीश या बीजेपी से ज्यादा रहे हैं। यादव 16% वहां पे है, मुस्लिम भी करीब 15.5-16% है, तो ये जो 32% का बेस वोट है, यही इनका एडवांटेज है। अब इसके बाद अगर आपको सीटों में कन्वर्ट करना है तो करीब 8% वोट और चाहिए।
ये कितना अभी रोक रहा तेजस्वी हूं ले NK सिंह पाते साहब, हैं आपको रोक रहा हूं। और चिराग क्या पासवान क्या वाकई, कह रहे हैं तो सुनते क्योंकि हैं सर। पहली बार टर्निंग पॉइंट इसलिए रहा है कि तेजस्वी बोल रहे हैं, उनको सुनते हैं। जात और धर्म से ऊपर हट करके मुद्दे पर वोट कर रहे हैं और लोगों में खासतौर पे नौजवानों में बड़ी उत्साह है। 71 जगह आज जो कंस्टिट्यूंसी है उसमें वोट हो रही है, तो आप कितने जगह लड़ाई में हैं और सामने वाले को कितना? देखिए, हम कंफर्टेबली मेजॉरिटी में आ रहे हैं और फर्स्ट फेज एकदम शानदार होने वाला है और फर्स्ट फेज के आगाज से जो सेकेंड थर्ड फेज जो है उसका पूरी तरीके से माहौल बन चुका है। महागठबंधन का सरकार बनना तय है। देखिए एनडीए का राकेश, विदाई तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जात पात से अलग हटकर आप मुद्दों पर वोट कीजिए, लेकिन लालू यादव जब राजनीति करने के लिए आए थे, उन्होंने जो सत्ता हासिल की थी बिहार में, उसकी शुरुआत हुई थी जात पात से, और लालू यादव ने ये जात पात के आधार पर लोगों में विश्वास जगाया था कि भाई आप बैकवर्ड कास्ट से अगर आते हैं, अगर आप पिछड़ी जाति के हैं, तो आपको दबा कर रखा जाता है, और वो जो आप दबे हुए व्यक्ति हैं, समाज के तबके से आते हैं, और उससे निकालने के लिए मैं खड़ा हूं। लेकिन तेजस्वी यादव अब कह रहे हैं, अब बेटे हैं, देखिए वो लोग शायद भूल चुके हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब जात पात से अलग हटकर आप वोट कीजिए मुद्दे पर, भले ही जात पात के आधार पर ही टिकट बांटे गए हों चर्चा चलती रहेगी। एनके सिंह सर हमारे साथ हैं लगातार, उनसे भी मेरा एक सवाल है, लेकिन एक ब्रेक लेना है एनके सिंह सर, फिर वापस लौटते हैं और बातचीत होगी। जिन मुद्दों की बातचीत तेजस्वी ने की है, क्या वाकई इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुद्दे हावी हो गए कास्ट के ऊपर, लोगों ने बातचीत की है नौकरी की, तो क्या पहली बार नौकरी इतना बड़ा मुद्दा है कि वो बिहार की सियासत को तय कर दे? ब्रेक के बाद ही हमारी बड़ी खबरें चुनावों को लेकर लगातार जारी है। बिहार विधानसभा की 71 सीटों पर आज पहले चरण में वोट, लेकिन देखिए शुरुआती 1 घंटा मतदान का, लेकिन उसमें कई जगहों से ईवीएम खराब होने की शिकायत मिल गई है। लखीसराय के मतदान केंद्र संख्या 196, 168, इसके साथ ही अमरपुर विधानसभा क्षेत्र का बल्लीकिता गांव है, वहां के बूथ संख्या 179 पर ईवीएम खराब। गया का हादी हाशमी स्कूल मतदान केंद्र संख्या 97A, इस पर भी अभी तक वोटिंग नहीं शुरू हो पाई है। हालांकि यहाँ पर कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया कि आखिरकार मतदान क्यों नहीं शुरू पाया। इसके साथ ही विद्या सासाराम से भी बड़ी खबर आ रही है कि वहां भी ईवीएम खराब होने की शिकायत, शुरुआती 1 घंटा मतदान का और उसमें 5-5 जगहों से ईवीएम खराब होने की शिकायत। ये सवाल है, प्रश्न चिन्ह है। जी बिल्कुल, और सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं जो लोग पहुंचे हुए हैं पोलिंग बूथ पर, क्या उनके हौसले को ये कहीं गिरा तो नहीं देगा? जो लोग अभी लाइन में खड़े होंगे, जो इंतजार कर रहे होंगे कि उनका नंबर जल्दी से आए, सुबह सुबह वो वोट करके निकल जाएं, यानी कि नाश्ता करने से पहले जो लोग पहुंचे हुए हैं वोट करने के लिए, मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, कहीं वो फिर से ये ना सोचे कि मुझे वापस जाना चाहिए, मशीन ठीक हो नहीं ठीक हो, क्योंकि वहां से खबर उनके घर तक पहुंचे, ये बात। और देखिए जो जीवटता दिखाई दे रही है विद्या, जो जीवटता दिखाई दे रही है मतदान केंद्रों के बाहर, लगातार जो लाइनें शुरुआती दौर में दिखाई दे रही हैं, एनके सिंह सर जिक्र कर रहे थे कि क्या ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन लोगों से ये हम एक बार फिर से अपील कर दें कि अगर आप इन 71 विधानसभा सीटों में आते हैं, अगर आपका घर यहां पर है जहां पर आज वोटिंग हो रही है पहले चरण का, तो लोकतंत्र में ये आपका सबसे बड़ा अधिकार है, इसलिए आप अपने घर से निकलिए, तुरंत जाइए, वोटिंग करिए, और आप ये कह सकते हैं कि पहले मतदान करिए, फिर उसके बाद वापस आइए तो जलपान कीजिए। जी बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि देखिए कुछ जगहों पर ईवीएम की खराबी की खबरें आई हैं, लेकिन आईईडी जो बरामद की गई उसको डिफ्यूज कर दिया गया। ये बड़ी अच्छी खबर रही। औरंगाबाद में 2 आईईडी बरामद किए गए, उनको डिफ्यूज कर दिया गया, और अब वहां पर एक बार फिर से जो स्थिति थी उसको वापस पुनः बहाल कर दिया गया है, व्यवस्था फिर वहां पर ठीक कर दी गई है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में पहले फेज को लेकर क्या बड़ी खबरें हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो राकेश बताएंगे, क्योंकि विधानसभा में हम मौजूद है। देखिए विधानसभा का ये मुख्य द्वार है जिसे आप देख रहे हैं, और इस बार बिहार के इस विधानसभा में कौन एक और चर्चा ब्रेक ले लेते हैं विद्या, ब्रेक ले लेते हैं। और जो जातियों की चर्चा हो रही थी 71 सीटों पर किन जातियों का ज्यादा वर्चस्व रहा है, कहां पर वो निर्णायक भूमिका में हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। जल्द वापस लौटते हैं।